हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्यों को ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। इसी श्लोक पर आज का सत्संग होगा। एक बहुत बड़ी धारणा प्रचलित है सदियों से कि भगवान निराकार है, भगवान को रूप नहीं है और भगवान रूप लेते हैं और फिर रूप को मिटा देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का कोई रूप नहीं है, ऐसी धारणा है। लेकिन ये धारणा को भगवान कृष्ण गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ बुद्धिहीन मनुष्य ही ऐसा समझते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब आकार में आया हूँ और फिर निराकार हो जाऊंगा, ऐसा बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं। तो कृष्ण भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो शरीर सा दिखने वाला रूप है वह विनाशी नहीं अविनाशी है, वो सदा रहता है और वह अनंत है और दिव्य है और उसका कभी नाश नहीं है। आप कहेंगे कि अरे भगवान भी तो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका भी अंतिम संस्कार हुआ। वो जो शरीर भगवान का प्रकट था वो माया रूपी शरीर योग माया से प्रकट था, वो जो नष्ट हुआ। लेकिन जो भगवान का दिव्य शरीर है वो कभी नष्ट नहीं होता, इस बात को समझिएगा। और इसके कई प्रमाण है। भगवान ने कई भक्तों को दर्शन दिए, तुलसीदास जी को दर्शन दिए अभी 500 साल पहले, लेकिन राम जी तो 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले प्रकट हुए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान का रूप अविनाशी है और वो जो माया रूपी भगवान शरीर प्रकट करते हैं वो भी उसकी छाया ही है, वो उससे अलग नहीं है। लेकिन भगवान उसको मिटाते हैं क्योंकि भगवान प्राकृत नर के समान लीला करते हैं, इस बात को समझिए। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। तो जिस तरह हमारा भौतिक शरीर है उसी तरह आध्यात्मिक शरीर भी होता है, भगवान का ही नहीं हमारा भी। और वही अध्यात्म शरीर को धारण करना ही मुक्ति है, मोक्ष है या परम धाम की प्राप्ति है। तो हमारा जो सारी भक्ति की प्रक्रिया है, प्रयत्न है, संघर्ष है,
उस शरीर को पाने का है, जो दिव्य है, नाशवान नहीं है, विनाशी है, अनंत है, सच्चिदानंद है। लेकिन ये हमारा शरीर नहीं है, ये भौतिक शरीर है जो हम धारण किए हुए हैं इस जन्म में कर्मानुसार, अपने कर्मों के अनुसार, और फिर दूसरे शरीर भी धारण करेंगे अपने कर्म अनुसार। किसी भी योनि में धारण कर सकते हैं, मनुष्य योनि, पशु योनि, देवता योनि, अचल योनि, चल योनि। तो भगवान ये बात हमको समझा रहे हैं इसमें कि मेरे रूप को तुम भौतिक मत समझो, दिव्य है, अनंत है, शाश्वत है, अखंड है, अचल है, और ये मेरा रूप अति सुंदर भी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और ये अनंत काल से चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये रूप अभी इस अवतार में हुआ। मेरे अनंत लोक है और अनंत रूप है, अनंत कथाएं हैं, अनंत लोक है। ऐसा जान के आप भगवान को दिव्य जान के भगवान की शरण ग्रहण करके भक्ति करिए तो आपको लाभ होगा। संदेह करेंगे तो लाभ नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं मूर्ख लोग संदेह करते हैं, मुझे शरीर पहले नहीं था अब है, ये सब। आप इस बात को ग्रहण करके भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन करके अपने कार्य में हमेशा प्रभु को केंद्रित करके नित्य भगवान का ध्यान में लगे रहें, तो ही आपको फिर दिव्य शरीर की, भगवान की प्राप्ति होगी। बस इतना सा अर्थ है इस श्लोक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।